जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने हम एक कड़ी पे बात कर रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एक चीज और देखते हैं। एक गाना आप लोगों ने प्राय सुना होगा, वो भक्ति सॉन्ग है शायद, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल। मतलब ये जो संसार है, इस सब लाल की लाली ही तो है। वो लाल जो परम तत्व हैं वही तो हमारे लाल हैं। हमारे हमारे माता पिता हैं, उनके भी माता पिता है, माता पिता के माता पिता है, फिर माता पिता के माता पिता है, फिर उनका भी तो कोई पिता होगा ना। स्केच है, ये किसी ने बनाई है, कोई निर्माता है कि नहीं इसका है। जब इसका कोई निर्माता है तो मेरा भी कोई ना कोई निर्माता होगा। माता पिता मुझे शरीर दे सकते हैं, लेकिन जीवन तो कोई परम तत्व ही दे रहा है। जीवन तो कोई परम तत्व ही दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है, और जिस प्रकार से हमारे वेदांत में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ब्रह्मविद ब्रह्मा भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं और आप भी वही हैं। तो जान क्यों नहीं पा रहे कि हम ब्रह्म हैं? इतना आसान है क्या? इसके लिए साधन चतुष्टय करना पड़ता है। जैसे आईएएस बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ करके और फाइट करना पड़ता है, और लाखों लाखों लोग फाइट करते हैं, तब जा करके कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं, पर वो वहां तक नहीं भी तो पहुंच पाते हैं दोस्तों, है ना। वैसे ही सत्य को पाने का भी तो एक रास्ता है ना, उसको साधन चतुष्टय कहते हैं। कि सबसे पहले तो हमें लौकिक अलौकिक जगत का ज्ञान होना चाहिए, फिर नित्य अनित्य विवेकम, नित्य और अनित्य का ज्ञान होना चाहिए, फिर सम मतलब मानसिक संयम, दम मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, श्रद्धा मतलब अपनी चेतना को ज्ञान में लगा दो। सम दम श्रद्धा, उपरति और तितिक्षा, ये दो चीजें। अब सर्दी गर्मी को एक समान समझो, विषय वासना से दूर रहो। तो दोस्तों, ये सब रास्ते, ये सब चीजें हैं जो हम करेंगे, तब जाकर के हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा होगी, ब्रह्म से मिलने की तीव्र जिज्ञासा होगी। उसको मुमुक्षुत्तम बोलते हैं कि मुमुक्ष मतलब कि लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा। जब आपको लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा होगी, परमात्मा से मिलने की तीव्र जिज्ञासा होगी, इच्छा होगी, और जहां देखेंगे परमात्मा ही दिखाई देने लगेगा, तब आपको एक ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे। मतलब परमात्मा के प्रति मतलब कि लगन ज्यादा होगी। जैसे मीरा हो गई मगन, लगी ऐसी लगन, वो तो हरी हरी गुणगान करने लगी। तो मीरा को देखिए आप कि विधवा हो गई थी, और विधवा होने के बाद अपने राजपाट को छोड़ करके कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हो गई थी कि उनको कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरदास को देखिए आप। तो दोस्तों, ये वही तो हैं जो जान गए कि यार संसार तो दुख है, ये रिश्ते नाते तो दुख हैं, ये थोड़ा बहुत सुख जरूर मिल जाता है, इनसे थोड़ी बहुत खुशी जरूर मिल जाती है, लेकिन अंततः तो दुख ही है। सिक्के के दो पहलू हैं, चित्त फद, हेड और टेल। एक साइड सुख है, दूसरी साइड दुख है। अगर दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा, और एक ही वस्तु से सुख मिला है तो वही वस्तु कुछ क्षण बाद दुख भी देने वाली है। इसको जानना ही विवेक है, कि आप जान जाएं कि अमुक घटना से आपको सुख प्राप्त हुआ है। अब जैसे मटन बना था, बहुत जबरदस्त मटन बना था, मतलब जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए मटन की बात कर रहे। किसी को पनीर अच्छा लगता होगा तो उसने मस्त खा लिया, जबरदस्त, खाते समय सुख मिल रहा था, खूब खा रहा था, खूब चाव से खा रहा था, और इतना खा लिया कि बस तबीयत खराब हो गई, उल्टी हो गई, बुखार आ गया।
तो ये क्या है, सुख मिल रहा था खाने हुए, अगर एक जगह रुक जाते, ज़्यादा सुख नहीं लेते तो दुख तो नहीं मिलता ना, इतना दुख तो नहीं मिलता ना। और दोस्तों अगर चलो ठीक है मटन चिकन खा लिया, एक मात्रा में खा लिया, सुख मिला, ठीक है, कहीं दूसरी जगह दुख भी मिलेगा वो बराबर है, क्योंकि बैलेंस तो लाइफ में होना ही होना है। तो होता है ऐसा कि अगर बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, यार आप लोगों ने कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि अगर आप लोग ज़्यादा हंस लेते होंगे, मतलब कोई भी दो रिलेशन 4-5 लोग बैठ करके, कोई भी दो रिलेटिव, भाई बहन या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, आपस में अगर एक दिन मस्त एंजॉय करते होंगे, मस्त हंसी मजाक करते होंगे, तो आप लोग इस चीज़ को गौर करिएगा जरा। आप देखेंगे कि आप लोगों की किसी न किसी बात पे झगड़ा जरूर हो जाएगा, और झगड़ा होगा तो आप दूसरे लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, और जब गुस्सा होंगे तो ईर्ष्या द्वेष भी आने लगता है। तो इस चीज़ को फील करना है, देखना है कि कैसा होता है, और होता है तो आप देखिएगा कि यार आज हम लोग इसलिए झगड़ गए क्योंकि हम दिन में बहुत हंस रहे थे और बहुत मजाक कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत हंस रहे थे, इसलिए शाम को आज हम झगड़ गए, और जितने आंसू हंसने में नहीं निकले थे उतने रोने में निकल गए। तो ऐसा होता नहीं, ऐसा मतलब कि आपको फील करना है, देखना है कि अमुक घटना के पीछे रीजन कौन सा है। तो दोस्तों वो है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल, है ना। तो एक तेरा ही चेहरा, एक इस प्रकार का गाना नहीं है कि जहां देखें बस परम तत्व ही नजर आता है। मीरा से जहां देखेंगे कृष्ण ही नजर आएंगे, कृष्ण ही नजर आएंगे, और भगवान राम, अगर तुलसीदास कहीं भी देखेंगे तो भगवान राम ही नजर आएंगे। तो ये देखना है कि दशा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस प्रकार की आपकी दृष्टि है वैसी ही आपको सृष्टि दिखाई देने लगती है। और ये मन तो जाल है, इच्छाओं का, कामनाओं का, लालसाओं का, लोभ का, लालच का, इन सब चीजों के जाल से जब आप तटस्थ होंगे, आप देखेंगे, उपेक्षा भाव से देखेंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो दोस्तों आज हम लोग इस्लाम धर्म के एक जो वहाँ मतलब कि जो संत थे उनकी बात करते हैं। संत या जो भी उन लोगों में होता होगा, तो वो मंसूर थे, और मंसूर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान से, तपस्या से ये जान लिया था कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जैसे दोस्तों हमारे सांख्य दर्शन में भी एक बात बोली जाती है कि मैं ये स्केच नहीं हूँ। क्या मैं स्केच हूँ? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप, स्केच कहाँ से हो जाएंगे, आप तो हर मास के शरीर हैं, आप जो स्केच हुआ कहाँ से बोलने लगे कि स्केच हो जाएंगे। तो जब मैं स्केच नहीं हूँ तो दोस्तों का जय स्केच मोई है, मोई मतलब बुंदेलखंडी में मोई मतलब मोर ही है का, जय स्केच मोर ही है का। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, जय स्केच का अर्थ कि मैं और चक्कर में फंस जाता, कम से कम मैं ना रहती तो कछु और एक जो एग्जाम्पल दे देते भैया, मोर ही खेत दिखाने लगत कि जय स्केच दिख रहे तुम, जय स्केच देख लो तुम, जब मोई है नहीं। आप कहेंगे हाँ मेरी है क्योंकि मेरे हाथ में मैंने पैसा दिया है इसलिए मेरी है। लेकिन थोड़ा सा और गहराई में सोचिए, ना तो मैं स्केच होगा नहीं, ना जा मोइया का नहीं, जा तो प्लास्टिक किया यार, है ना, प्लास्टिक किया, ई में कछु कलर भरो तो कलर भी मोह नहीं आए का मोह नहीं, उसको तो हमने बनाया है, तो जो कलर भी मेरा नहीं है, स्केच भी मेरी नहीं है, मैं भी स्केच नहीं हूँ। और जो मैं ये मैं चलो ठीक है मैं पैसा नहीं देता, और आप देखो कि जो स्केच जी ने बनाई है, जी ने भी बनाई का ऊ किया का, उसकी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लास्टिक नहीं होती ही नहीं तो स्केच कहाँ से बनाते। यही तो जानना है दोस्तों कि टमाटर की सब्जी आप बना रहे हैं तो टमाटर आपके हैं का, आपके हैं का। गेहूं से आप रोटी बना रही हैं या बना रहे हैं तो वो गेहूं आपका है क्या? अरे यार परमात्मा कहाँ नहीं दिख रहा है आपको परमात्मा? कभी कभी तो सोच में पड़ जाते हैं कि आप किस परमात्मा के लिए लड़ रहे हैं, क्यों हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, क्यों जाकर के हम अपने ही धर्म को श्रेष्ठता से देखने लगते हैं, क्यों जाकर के दूसरे धर्म की हम निंदा आलोचना करने लगते हैं, क्यों हम इतने कट्टर हो जाते हैं कि हमें इंसान दिखाई नहीं देता है और किसी आदर्श चीज के लिए हम लोगों को लड़ने मारने लगते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू ना यार। ये मतलब कि हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है और हम देख रहे हैं कि यहाँ सब धर्मों का हमें बराबर सम्मान करना है, तो हम क्यों किसी विशेष धर्म को इतना प्रमोट करते हैं कि दूसरे धर्म को हम नीचे दिखा करके देखते हैं? धर्म तो धर्म है ना, धर्म का एक ईश्वर है, वो सबका ईश्वर है, किसी एक का ईश्वर तो है नहीं। लेकिन हम कुछ धर्म के लोग हम कर्म कांडों को इतना प्रमोट कर देते हैं कि हम तो ये देखने लगते हैं कि हमारे कर्म कांड सही है, हमारे भगवान सही है, तुम्हारे भगवान तो सही है ही नहीं है ना।
आई एम समथिंग थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूं मैं, बट क्या करें, टॉपिक ही ऐसा है कि कुछ लोग जाकर के क्यों कुछ विशेष अंधविश्वासों को, कुप्रथाओं को, इतनी जिन चीजों के बारे में देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं और आपके बुद्धि विवेक पे भी खरी नहीं उतर रही, व्हाई आर यू थिंकिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक? व्हाई? You don't know about, you don't have any logic, and you don't have any particular proof that particular incident, then why are you following? Blind superstition. This is the superstition, man. You can't say anything regarding this particular topic. इसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, क्यों भाई? तो जो वही चीज हम लोग आ रहे हैं कहने के लिए कि धर्म जो है वो धी धातु से बना है इंडियन कंटेक्स्ट में, और धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, धर्म का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेहिता के साथ निर्वहन करना, पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करना। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाए, उसका अच्छे से परवरिश करे। यही एक माँ की शिक्षा है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, उस बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करे, उसको स्वस्थ रखे, उसके पास जितनी भी सारी चीजें हैं वो अपने बच्चे के विकास में लगा सकती हैं। उन माताओं बहनों को देखिए आप कि जो माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। एक माँ का कर्तव्य है एक अच्छी माँ बन जाए, एक पिता का कर्तव्य है एक अच्छा पिता बन जाए, एक बेटे का कर्तव्य है एक अच्छा बेटा बन जाए। मतलब जो भी उसको ऐसा लगे कि ये सामाजिक विकास में, परिवार के विकास में, आत्मिक विकास में सहयोगी है, उसको वो करे, बाकी अन्य चीजों से दूर रहे। एक अच्छा बेटा बन जाए, एक अच्छा ऑफिसर बन जाए। ये धर्म है ना। एक IAS ऑफिसर का धर्म है कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी जवाबदेहिता के साथ, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पूरी पंक्चुअलिटी के साथ जा करके जमीनी स्तर पर पहुंचाए। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, एक प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि वो जिस पद पर बैठा हुआ है उस पद का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करे। उस पद में निहित सामाजिक वंचित लोग, जो वंचित हैं समाज से, दलित हैं, कुपोषित हैं, SC हैं, ST हैं, वल्नरेबल सोसाइटी है जो हमारी, उस वल्नरेबल सोसाइटी का आत्मिक विकास करे, उस वल्नरेबल सोसाइटी का सामाजिक विकास करे, उस वल्नरेबल सोसाइटी का आध्यात्मिक और भौतिक विकास करे, मानसिक विकास करे, अच्छी शिक्षा पहुंचाए। ये धर्म है हमारा। और हम किस धर्म के पीछे लड़ रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। धर्म तो इसको कहते हैं ना, धर्म सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। क्या गांधी जी ने धर्म का पालन नहीं किया? क्या गांधी जी राजनीति में रहकर के, समाज में रहकर के सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह का पालन नहीं किए? क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? नहीं। क्या स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? नहीं। तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है? जिसकी अपनी व्यक्तिगत चाह है, व्यक्तिगत मोह है। अरे आप व्यक्तिगत प्रधानमंत्री बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे, CM बन रहे, विधायक बन रहे, सांसद बन रहे, पंचायत के सदस्य बन रहे, प्रधान बन रहे, ब्लॉक पंचायत के सदस्य बन रहे, जिला अध्यक्ष बन रहे, ब्लॉक प्रमुख बन रहे। अगर आप कुछ भी बन रहे हैं दोस्तों, तो आपके उस पद में ही निहित है कि आपको ये करना है। क्या आप वो कर रहे हैं? अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने पीछे देखने की जरूरत है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा धर्म पे बात कर रहे थे कि इस दिन हम करप्शन, भ्रष्टाचार और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक पे बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, विधानमंडल की बात करेंगे। जब हम देखेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किसको क्या काम करना चाहिए और क्या अगर यही धर्म है ना। एक बार हमारे राष्ट्र धर्म की बात की जाती है कि राष्ट्र धर्म, तो तुम्हारे राष्ट्र में कुछ धर्म के लोग थोड़ी ना रह रहे हैं यार। यहाँ पे हिंदू रह रहे, मुस्लिम रह रहे, जैन रह रहे, बौद्ध रह रहे, ईसाई रह रहे, पारसी रह रहे और जनजातियां रह रही हैं, तरह तरह के लोग रह रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर क्या मतलब आप क्या सोच समझते हैं, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इस्लाम धर्म में मंशूर के बारे में। इस्लाम धर्म में जैसे अनहलक की बात कर रहे थे, अनहलक का मतलब मैं ही अल्लाह हूं। और जब मैं ही अल्लाह हूं वाली बात आएगी तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो लोग थोड़ा सा, मतलब आप अपने अनुभव से देखिएगा, थोड़े से ज्यादा कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर के, कि अपने धर्म को मतलब कि जो अल्लाह ने कहा या जो मोहम्मद साहब पैगंबर ने कहा या जो पहले से बाइबल में या कुरान में लिखा हुआ है
वही सत्य है और उसी के अनुसार हमें जीवन यापन करना है। हम अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाएंगे कि ऐसी चीजें हैं तो क्यों हैं। अरे जो अनहलक बोल रहे हैं मंसूर, वो आप भी अनहलक बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एक मंसूर हुए, उनके गुरु थे। उनके गुरु भी जान गए थे कि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं ही अल्लाह हूँ। और अल्लाह होने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये जो सृष्टि, जैसे कि हमारे नागार्जुन हुए बौद्ध दर्शन में, तो वो बोलते हैं कि सांसारिक दृष्टि से, मतलब सांसारिक दृष्टि से जो जगत है वही तो आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा है, कोई दूसरा तो है नहीं। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल, कोई दूसरा तो है नहीं। और जब दूसरा है नहीं तो आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं बाहर जाकर के, किसके लिए लड़ रहे हैं? स्वयं के स्वरूप को तो जानिए, अपनी इच्छाओं को सीमित करिए, इच्छाओं को नियंत्रित करिए और वास्तविकता की ओर लौटिए। बाहर की संसार की तरफ ना जाकर के अध्यात्म की तरफ आइए, मन की तरफ आइए, आत्मा की तरफ आइए, परमात्मा की तरफ आइए। कहाँ खोए हैं आप, किस में खोए हैं आप? तो दोस्तों, मंसूर जब बोलता है अनहलक, तो उसके गुरु बोलते हैं देखो अब बोल दो सो बोल दो, अब ना बोल देंगे। बोले काय? बोले जे लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं अगर उन्होंने सुन लिया कि तुम अपने आप के अल्लाह कह रहे। हमारे धर्म, मतलब हिंदू धर्म में, हमारा धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म के अनुसार, वेदांत के अनुसार शंकराचार्य कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और आप भी वही हैं, बस जान जाओ कि आप भी वही हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर, जब हमें एक ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे तो हम उनकी बातों को चिंतन मनन निधि आसन करेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे और लिख लिख करके अभ्यास करेंगे। तो वैसे ही जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन क्या उठेंगे? अयम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं और तत्त्वमसि, आप भी वही हैं। बस बशर्ते आप अपने लोभ लालच मोह माया की चादर से ढके हुए हैं, इसलिए आपको रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है। और रस्सी में न सांप है न रस्सी है। जब आपको रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है तब जो रस्सी है वो तो सांप है ही नहीं। और जब जो रस्सी पड़ी हुई है, आपने पास गए तो आप देखे यार रस्सी में सांप दिखा रहा हो, तो रस्सी में सांप है तो थोड़ी कछुनिया तुम्हें। और जब वो रस्सी पड़ी है वो भी तो सत्य नहीं है, क्योंकि अविद्या जैसे ही खत्म होगी तो रस्सी रस्सी भी नहीं है। तो फिर है क्या? यही तो कुछ नहीं है, एक आप ही है, आपका ही स्वरूप है, आप ही हैं जो हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार मंसूर बोलता है कि अनहलक, उसके गुरु बोलते हैं चुप रहो, मैं भी जानता हूं, मैं भी अनहलक कह सकता हूं, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा, तुम काय कह रहे हो? तो बोलता है मैं तो नहीं बोल रहा, जो मेरे अंदर है वही बोल रहा, और वो अब बोल रहा तो मैं कैसे चुप करा सकता हूं? अब जो सत्य मेरे अंदर आ गया है वही तो बोल रहा है। चाहे कोई भी धर्म हो दोस्तों, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म हो, आप एक चीज बताइए दोस्तों, क्या सभी धर्म के जो आंतरिक पक्ष है, जो मूल पक्ष है, जो मूल्य बातें हैं, क्या वो एक नहीं है? क्या हम सब नहीं कहते कि मनुष्यता से प्यार प्रेम करो? क्या हम सब नहीं कहते कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है? क्या हम सब नहीं कहते कि अहिंसा करो? क्या हम सब नहीं कहते कि प्रेम से रहो? क्या हम सब नहीं कहते कि मानव मात्र के प्रति दया करुणा प्रेम रखो? ऐसा कौन सा धर्म है जो हिंसा की बात करता है? ऐसा कौन सा धर्म है जो कत्लेआम की बात करता है? ऐसा कौन सा धर्म है जो मारकाट की बात करता है? ऐसा कौन सा धर्म है जो घृणा की बात करता है, ईर्ष्या की बात करता है, द्वेष की बात करता है, लोभ की बात करता है, लालच की बात करता है, क्रोध की बात करता है, काम की बात करता है, बेमनस्ता फैलाता है? ऐसा कोई धर्म नहीं है ना दोस्तों। तो आप देखो कि यही तो है कि हमारे कबीरदास जी एक बहुत लाइन अच्छी बोलते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाई, और मुल्ला ऊपर चढ़ के बांझ दे, कब बहरा हुआ खुदाई, कब बहरा हुआ खुदाई। क्या खुदा बहरा हो गया है? दोस्तों, हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, या हम जानते हैं कि हम सबके कर्म कांड अलग हैं और हम सब अपने बुद्धि विवेक के अनुसार विशेष परमात्मा में, परम शक्ति में आस्था रखते हैं। हम तो जस्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप तार्किक बनो, बौद्धिक बनो और देखो कि क्या ये बातें सही नहीं हैं। क्या हम दो धर्म के लोग जब लड़ते हैं उसमें असहाय लोग नहीं मारे जाते हैं, निर्दोष लोग नहीं मारे जाते हैं? क्या धर्म सिखाता है आपस में बैर करना? नहीं सिखाता है ना दोस्तों। तो मंसूर यही बोल रहा था
मंसूर यही बोल रहा था कि अनहलक, तो लोगों ने उसको घेर लिया, मारा, बहुत मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसके अंग एक एक अंग को काट रहे थे, खून निकल रहा था, चित्त विक्षिप्त हो गया था। लेकिन फिर भी मंसूर हंस रहा था, देख रहा था कि तुम किसको काट रहे हो, जिसको तुम काट रहे हो वो कट नहीं सकता, जो कट सकता है वो मैं हूँ नहीं, ये हाथ में नहीं, ये पाँव में नहीं, ये सर में नहीं, ये शरीर में नहीं, तुम किसको काट रहे हो। अपने ही खून से वजू कर रहा था, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे, लोग उसको मार रहे थे, लोग उस पर चिल्ला रहे थे, वो हंस रहा था, वो मुस्कुरा रहा था कि तुम किसे मार रहे हो, मैं तो ये देख के परेशान हूँ कि जिसे तुम मार रहे हो, जिसे तुम काट रहे हो वो मैं हूँ नहीं, जो मैं हूँ उसे तुम मार नहीं सकते। वहीं उसके गुरु खड़े हुए थे। वो गुरु जब उस पर फूल फेंकते हैं तो भी वो रोने लगते हैं। जो व्यक्ति पत्थरों से नहीं रोया, तलवार के काटने से नहीं रोया, वह व्यक्ति फूल फेंकने से रोने लगता है। क्यों रोने लगता है दोस्तों? क्योंकि वो जानता है कि गुरु जान रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ। ये तो 90% लोग, 99% लोग जान ही नहीं रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो जान भी नहीं सकते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारे ईसा मसीह को जब वो सत्य बोल रहे थे तो उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनके शरीर में कीलें ठोंक दी, फिर भी वो रो नहीं रहे थे। क्योंकि रोएगा तो वह न जो होगा, दर्द तो उसको होगा ना शरीर में, जो शरीर होगा, और जो शरीर से उठ करके आत्मा तक पहुंच गया है वो क्या रोएगा दोस्तों? उसे क्या फर्क पड़ता है तुम शरीर में घाव कर रहे हो, शरीर में गोली मार रहे हो, उसको कहाँ लगने वाली। आप भी देखते हैं भारत में आज साधु संत हैं, ऐसे तपस्वी हैं जो आग में बैठ जाते हैं फिर भी जलते कहाँ हैं दोस्तों? क्योंकि वो आत्मा के स्तर से बहुत, मतलब शरीर के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो मंसूर रोने लगा कि गुरुजी कम से कम आप तो जानते हैं कम से कम कि जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वह मैं ये लोगों के लिए वह मैं नहीं हूँ। तो वो तब रोए जब उनके गुरुजी उन पर फूल फेंके। तो दोस्तों ये है वास्तविक स्वरूप। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं तो समाज में हम बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, हमारी सोच अलग थलग हो जाती है, और वही 99% लोग एक जैसा सोच रहे होते हैं। आप उनसे बहुत हटके और अलग सोच रहे होते हैं, आप उनकी नज़रों में पागल हो जाते हैं, वो आपकी नज़रों में अच्छे होते हैं, क्योंकि वो नहीं जान रहे होते हैं कि वो कहाँ हैं, और आप जान रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। वो भले ही आपको पागल समझते हैं, बट आप उनके भले के लिए ही तो घर परिवार संसार छोड़ करके पूरा मानव जीवन के लिए लगा देते हैं, मानवता के लिए लगा देते हैं। जैसे हमारे गौतम बुद्ध लगाए, महावीर स्वामी लगाए, आज भी ना जाने कितने तपस्वी महापुरुष मानवता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अध्यात्म एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से अवगत कराती है। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर बात करते रहें।